आरिफ। हॉरर नाइट्स के 13वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की कहानी काफ़ी मज़ेदार, डेंजरस एंड स्कैरिस्ट स्टोरीज में से एक है। मुझे 3 दिन पहले एक मेल आया हुआ था अस्मा बिलाल के नाम से। मेरे म्यूचुअल फ्रेंड्स में से ही एक हैं। मैंने जब उनकी स्टोरी पढ़ी, ट्रस्ट मी गाइस, मैं खुद खौफज़दा हो गई थी। 2 दिन तक मैं सोच में थी कि ऐसे कैसे किसी के साथ हो सकता है, लेकिन जाहिर है ये सब चीज़ें होती हैं। फिलहाल आए बढ़ते आज की कहानी की तरफ। ये कहानी जब मैं 5 साल की थी। मेरे फादर डॉक्टर थे। डॉक्टर के साथ साथ वो दुआ तावीज़ात भी किया करते थे। मरीज़ों को हर तरीके से अच्छा करना वो सवाब मानते थे। कई महीने वो हमें टाइम भी नहीं दे पाते थे पेशेंट्स के साथ बिजी होने के कारण। एक रोज ऐसा हुआ कि मेरी अम्मी ने मेरे अब्बू से लड़ाई की इसी बात पे, और अब्बू ने अम्मी को खुश करने के लिए वादा कर लिया कि वो हमें कसौल ले जाएंगे घुमाने। मेरी छुट्टियां चल रही थी और अम्मी भी काफी खुश थी। वीकेंड का प्लान था। मैं, अम्मी और अब्बू बाय कार दिल्ली से कसौल के लिए निकले। अब्बू ड्राइव कर रहे थे और मैं और अम्मी आगे अब्बू को कंपनी दे रहे थे। सब काफी खुश थे। अम्मी बताती है उनकी आग लग गई और वो सो गई। अब्बू भी थक गए थे। उस वक्त इंटरनेट नहीं हुआ करता था, उसी कारण होटल्स भी प्री बुक्ड नहीं थे। कसौल आने और आधा घंटा था। अब्बू काफी थक गए थे। मैं छोटी थी, इसीलिए अब्बू ड्राइविंग का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए वो सोच रहे थे कि कोई होटल दिख जाए तो वो रात वहीं रुक जाते। कुछ दूरी पे एक होटल दिखी। अब्बू ने गाड़ी उस होटल की ओर घुमा ली, लेकिन उस होटल के इर्द गिर्द आबादी नहीं थी। लेकिन उस होटल के मेन गेट पे एक वॉचमैन बैठा हुआ था और रिसेप्शन पे एक नौजवान लड़का था जिसकी शक्ल मुझे आज भी थोड़ी बहुत याद है। थकान के कारण अब्बू ने वहाँ ज़्यादा कुछ पूछताछ नहीं किया, लेकिन उस वॉचमैन से उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, फैमिली रूम मिल जाएगा। उस वॉचमैन ने हंसा और कहा अब्बू से, जी साहब, एक रूम पहली मंजिल पर खाली है, क्या वो रूम चल जाएगा? अब्बू ने कहा कि हम बहुत थके हुए हैं, कोई भी चलेगा, लेकिन उसके पैसे कितने हैं? हम एक रात के लिए ही रुकेंगे, कल सुबह हमें कसौल के लिए निकलना है। उस वॉचमैन ने कहा, पहले आप अपने बीवी बच्चे को रूम पर छोड़ आए, पैसे की बात तो हम बाद में भी कर सकते हैं। और उस नौजवान के साथ हम तीनों पर उस रूम में निकल गए। सीढ़ियाँ 1 मंजिल तक थी। हम चढ़ते गए, लेकिन वो सीढ़ियाँ खत्म ही नहीं हो रही थी। अब्बू पूछ रहे थे, ये सीढ़ियाँ इतनी लंबी कैसे हैं? रूम तो पहली मंजिल पे था। उस नौजवान ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन आखिरकार हम रूम तक पहुंच गए। अम्मी को रूम काफी पसंद आया। रूम ठीक ठाक और बेहतर हाल में था। अब्बू ने अम्मी और मुझे रूम में छोड़ा और मैं रूम में जाते ही सो गई। अम्मी वॉशरूम चली गई और अब्बू उस नौजवान के साथ नीचे पैसे की बात करने चले गए। अब्बू बताते हैं कि जब मैं रूम से निकला तो उस नौजवान को सीढ़ियों के बारे में पूछने ही लगा कि अचानक से लाइट चली गई, और मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो नौजवान गायब था और बिल्डिंग इस कदर डरावनी लग रही थी। अचानक से अम्मी की आवाज़ आती है रूम से चीखने की। अब्बू डर के ऊपर की ओर वापस गए। इसी अब्बू ने रूम तक पहुंचे और दरवाज़ा खोल के देखा। अम्मी की शक्ल काफ़ी डरावनी और इस कदर बदसूरत थी। पैर की तरफ नज़र गई तो उसके पैर उल्टे थे। अब्बू ने अपनी पढ़ाई शुरू की। सबसे पहले तो उन्होंने अपना इशार किया, बंदिशें की। उसके बाद उनकी नज़र पड़ती है बेड पे, तो मैं वहाँ से गायब थी। और जब उन्होंने इशार किया तो लाइट्स अचानक से आ गई, लेकिन रूम की हालत काफ़ी बिगड़ी हुई थी। वो रूम था ही नहीं। वो रूम काफ़ी पुराना खंडर लग रहा था। अम्मी भी वहाँ से गायब थे और मैं भी बिस्तर से गायब थी। अब्बू ने अपनी पढ़ाई चालू की। अचानक से अम्मी बाथरूम से बाहर निकली और इस हाल में थी जैसे कि वो बेहोश हो जाएंगी। अब्बू ने उन पे दम किया और
काफ़ी संभाला। अम्मी की आंखें खुली। उनका सबसे पहला जिक्र ये था कि मैं कहाँ हूँ। दोनों जन काफ़ी घबराए हुए थे, लेकिन मेरे अब्बू ने बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई की और उस पढ़ाई के बाद उन्होंने ये कहा, आप जो भी हो, मेरा आपसे कोई ज़ाती मसला नहीं है, आप सामने आ जाए आपकी असली हालत में। तो अचानक से एक धुआं उठता है जो बिल्ली की शक्ल में लपक जाती है मेरी अम्मी की ओर। मेरी अम्मी को अब्बू साइड कर देते हैं और वो खिड़की की तरफ जा गिरती है। मेरे अब्बू कहते हैं कि शक्ल तो मैंने देख लिया, अब आवाज़ भी सुना दीजिए। तो वो बिल्ली बात करने लगती है, कहती है कि मैं तुम लोगों की जान चाहती हूँ, यहाँ सिर्फ हम लोगों का बसेरा है, हम जान लिए बिना नहीं जाने देंगे। अब्बू ने अपनी पढ़ाई शुरू की। वो रोती रही, चिल्लाती रही, कहा कि इस चीज़ को बंद कर दो, मैं चली जाऊंगी। अब्बू ने उससे कहा कि मेरी बच्ची मुझे वापस चाहिए, हम यहाँ से चले जाएंगे, ना ही मैं आपको नुकसान पहुँचाऊँगा, ना ही आप हमें नुकसान पहुँचाइए। अब्बू ने हमेशा से एक बात कही है, अल्लाह के कलाम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। अब्बू कुरान हाफिज थे। अब्बू के मुंह पे एक एक आयत आती थी। अब्बू ने हर एक पढ़ाई पढ़ी और उसे इतनी तकलीफ हुई कि वो रोती गई। वो चीज़ अब्बू के आगे भीख मांगने लगी। अम्मी अधमरी हालत में वही खड़ी थी और अपनी औलाद की भीख मांग रही थी। अब्बू ने उससे एक ही चीज़ कहा, मेरी औलाद दे दो, हमें जाने दो, आप लोगों को छोड़ देंगे। लेकिन उस चीज़ ने तब भी नहीं मानी। वो एक ही जिद कर रही थी कि ना वो औलाद देंगी और ना ही वो उन लोगों को जाने देंगी। आखिरकार वो राज़ी हो गई। अचानक से एक धुआं आया और मैं बिस्तर पे उसी हाल में पड़ी थी और वो रूम फिर वैसे ही ठीक ठाक हालत में आ गया। मेरे अब्बू ने मुझे उठाया और जाने लगे तो उस चीज़ ने कहा, मेरा वादा पूरा करो, मुझे जाने दो। मेरे अब्बू ने कहा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। आज तुम मुझे परेशान कर रही हो, कल तुम किसी और को परेशान करोगी। मैं तुम लोगों को अपने कब्ज में ही रखूँगा। उस चीज़ ने उससे आजीज़ी की, लेकिन उनके अंदर का ज़मीर उन्हें इजाज़त नहीं दी कि वो उस चीज़ को तकलीफ़ दे। कि उनकी पढ़ाई में उनके गुरु ने, उनके पीरों मुर्शिद ने उन्हें ये सिखाया है कि ज़ाती किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। उन्होंने उस चीज़ को वहीं पर छोड़ दिया और उनसे वादा लिया, वो आज के बाद कभी इंसानी मखलूक को कभी तकलीफ़ नहीं देंगी। इंसानी मखलूक के लिए उसके अंदर इतना गुस्सा था। उसने ये बताया कि उस जगह उनका एक घर हुआ करता था और कुछ चीज़ों के कारण वो घर दब गया और उनकी सबकी मौत हो गई। वहाँ सबकी कब्रें थी, लेकिन एक बिल्डर आया, वहाँ पर उसने एक होटल खड़ी किया। उसने सारे कब्रों को ख़त्म कर दिया। वहाँ एक बरगद का पेड़ था, हम सब वहाँ बसेरा ले लिए। उसने होटल को बढ़ाने के लिए उस पेड़ को भी काट दिया, जिसकी वजह से उसके काफ़ी रिश्तेदार मारे गए। वहाँ पे कभी आबादी बन नहीं पाई और जितने भी लोग आए सब मरे। आज भी वो होटल का ओनर किसी पागल खाने में मौजूद है, जिसने हमारे पूरे ख़ानदान को तबाह कर दिया। अब्बू ने ये सुनने के बाद उसको आज़ाद किया और एक वादा लिया कि वो अब से कभी भी कोई भी इंसानी मखलूक को तकलीफ़ नहीं देंगी। उसने अब्बू से वादा करके उन्हें जाने दिया। अम्मी बहुत स्ट्रेस में थी। अम्मी को कसौल ले गए, उनका माइंड फ्रेश हुआ। मैं तो काफ़ी छोटी थी, तो इस चीज़ के बारे में मुझे मेरे अम्मी अब्बू ने बताया। कुछ वक्त तक का अम्मी काफ़ी चुप और हैरान परेशान रहा करती थी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो गई और हम सब ने उस चीज़ को भुला दिया। तो दोस्तों, हम हमारी कहानी इधर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप चाहते कि हम आपकी ऑडियोज़ या फिर स्टोरीज़ ऐसे ही शेयर करें तो आप दिए गए ईमेल एड्रेस पे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।